झारखंड ऐसे नहीं मिला है। तो ये झारखंड को कहाँ ले गए इन नेताओं ने, कहाँ लेकर धकेल दिए, किस खाई में धकेल दिए कि हमको वोट देना है, जेल कैम्प को, केची छाप को देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनसे सवाल यही बनती है, पहला सवाल तो हम यही करेंगे कि आपने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो कहाँ है? वोट आप धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर वोट कतई नहीं करें। दूसरा सवाल यह है कि आपने स्थानीय नीति का वादा किया था, वो कहाँ है? आपने नियोजन नीति का वादा किया था, वो कहाँ है? प्रत्याशी मोतीलाल महतो हमारे साथ हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। मोतीलाल जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरे हैं, और सबसे बड़ी बात ये खाली पांव आपका क्या दर्शा रहा है? देखिए, हम चंद लाइनों से अपनी बातों की शुरुआत करेंगे कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। क्या दुर्भाग्य झारखंड की। 24 सालों के झारखंड में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में मिनरल से भरा हुआ स्टेट, जिसके पास 40% खनिज हो, वो 42% का गरीबी झेल रहा है। कितना दुख की बात है। आज इसका प्रति व्यक्ति इनकम में सबसे निचले स्तर पर आता है, शिक्षा में सबसे निचले स्तर पर झारखंड आता है, स्वास्थ्य में सबसे निचले स्तर पर झारखंड आता है, रोजगार में, बेरोजगारी में सबसे ऊपर झारखंड आता है। हाय रे दुर्भाग्य, इसलिए झारखंड बनाए थे, इसलिए झारखंड के लिए 88,000 कुर्बानी देने के बाद, 88 सालों के संघर्ष के बाद झारखंड बना। झारखंड ऐसे नहीं मिला है। तो ये झारखंड को कहाँ ले गए इन नेताओं ने, कहाँ लेकर धकेल दिए, किस खाई में धकेल दिए हैं? अब जहाँ तक प्रश्न आता है खाली पैर आने की, तो खाली पैर हम लोग इसलिए आते हैं कि हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने जितने कार्यक्रम किए तो लोग हमें चंदा देते हैं, और चंदा वो लोग देते हैं जिसको चप्पल पहनने की हैसियत नहीं होती है, वो हमें चंदा देते हैं। इसलिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम खाली पैर आए हैं। अभी टुंडी में मथुरा महतो, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विकास महतो भाजपा से इस बार लड़ रहे हैं, तो ये दो जो लोग हैं, इनसे मुकाबला जो है वो कितना टफ हो सकता है, या फिर सिर्फ झारखंडी अस्मिता की बात चलेगी? देखिए, सबसे पहले विकास महतो तो हट जाते हैं, क्योंकि विकास महतो ने ना सत्ता का सुख होया है, ना वो सत्ता में रहे हैं। जहाँ तक बात होती है मथुरा प्रसाद महतो, तो उनकी सरकार भी है और वो 3 टर्म के विधायक भी हैं, तो उनसे सवाल बनती है, उनसे सवाल यही बनती है, पहला सवाल तो हम यही करेंगे कि आपने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो कहाँ है? दूसरा सवाल ये है कि आपने स्थानीय नीति का वादा किया था, वो कहाँ है? आपने नियोजन नीति का वादा किया था, वो कहाँ है? आपने 25 करोड़ तक के टेंडर में वादा किया था कि हम देंगे, वो कहाँ है? आपने 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने के बाद किया था आपकी सरकार ने, आपने अब कहाँ है? आपने 2000 चूल्हा खर्च देने का बात किया था, वो कहाँ है? तो ये सारे सवाल हैं। उसके बाद अब आते हैं टुंडी, स्पेसिफिक टुंडी के लिए आते हैं। 3 टर्म का आप विधायक रहे। हम टुंडी के सारी जनता से पूछना चाहते हैं, टुंडी के सब पंचायतों में हम लगभग दौरा कर रहे हैं, सभी पंचायत में हम जाके एक सवाल करते हैं कि इस पंचायत में क्या 5 सालों में एक भी सरकारी नौकरी लगा? उधर से जवाब आती नहीं। क्या एक भी प्राइवेट नौकरी? नहीं। क्या एक भी शिक्षा की बहाली वहाँ उस एरिया में हुआ? तो बोलती नहीं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद एक भी हॉस्पिटल बना इस टुंडी विधानसभा क्षेत्र में इलाज के लिए? नहीं। तो 3 टर्म में आपने किया क्या है? हम आप ही से सवाल कर रहे हैं। हम अगर 5 रुपये का बिस्कुट खाते हैं, चाहे 100 रुपये का पेट्रोल भराते हैं, तो सेंट्रल सरकार को 20 रुपये टैक्स देते हैं और स्टेट सरकार को 20 रुपये टैक्स देते हैं। देखिए, मेरा नाम, मैं मोतीलाल महतो हूँ। मोतीलाल महतो आंकड़ों पे बात करता है, डाटा पे बात करता है, संवैधानिक बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करता है, अदर बातें नहीं करता। अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए। तो 100 रुपये का हम पेट्रोल भरते हैं, 20 रुपये मान लीजिए हमने स्टेट सरकार को टैक्स दिया। वो टैक्स हम किस लिए दिए? कि आप सरकार में जाइए, सत्ता में जाइए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी नीति बनाइए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, अच्छा रोजगार। लगभग सभी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में। ये बताइए कि कितना सीट जीतने की उम्मीद है? देखिए, भविष्यवेता हम नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम एक योद्धा हैं, हम फाइटर से हम लड़ रहे हैं। हमने जेपीएससी का फॉर्म भरा, उसमें 3,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा। तो हम लोगों ने, मेरा स्ट्रेटजी अच्छा था, प्लानिंग अच्छा था, हमने मेहनत अच्छा किया, हमारी रिजल्ट हुई। इसमें भी हमारी मेहनत अच्छी रहेगी, प्लानिंग अच्छी रहेगी तो हमारा रिजल्ट होगा। भविष्यवाणी नहीं करते, हम वर्तमान में जीते हैं। हम वो लीडर नहीं है, आश्वासन वाले लीडर नहीं कि आश्वासन दे दिए, फेंक दिए लंबा लंबा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम फेंकने वालों में से नहीं है, हम हकीकत का सामना करते हैं, सच्चाई है। हम लड़ रहे हैं, एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं। हमारी जीत होगी क्योंकि हमारे साथ विचारधारा है, हमारे साथ जनता है। हम जनता की आवाज़ बने। जो 24 साल के झारखंड में जो जनता ने शोषण झेला है, उत्पीड़न झेला है, हम उसका आवाज़ बने हैं। और ये आवाज़ आपको लोकसभा में देखने को मिला है कि 8.5 लाख वोटों के रूप में मिला है ये आवाज़। तो ये विधानसभा, लोकसभा में आपको लोग कुछ सवाल करते हैं कि लोग हार गए, तो हारने का एक बता रहे हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक
उसमें एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो जाता है, नेशनल का मुद्दा हावी, नेशनलिज्म का मुद्दा हावी हो जाता है, धर्मवाद का मुद्दा हावी आ जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को इस विषय पर सोचना चाहिए। आपको चाहिए क्या? आप सुबह उठेंगे तो एक आदमी को, चाहे किसी भी जात संप्रदाय या लिंग धर्म का रहे, उसको चाहिए क्या? रोटी। रोटी कहाँ से आएगा? रोजगार से। और रोजगार कौन देगा? सरकार देगी, रोजगार सरकार देगी। जब आप अगर आप विधायक बन के जाएंगे तो सरकार से मुद्दों को तो रोटी, कपड़ा और मकान पर वोट करना चाहिए। सीधी सीधी बात, अगर जनता नहीं वोट करना जानती है तो सीधी सीधी बात 3 मुद्दों पर वोट करना चाहिए। वोट स्वास्थ्य पर करना चाहिए, वोट शिक्षा पर करना चाहिए, वोट रोजगार पर करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। कुछ अपील करेंगे टुंडी की जनता? हाँ, टुंडी की जनता से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, जो इस बार के टुंडी की जनता से और पूरे झारखंड के तमाम जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमको वोट देना है, जेलकैम को, केची छाप को देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वोट आप धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर वोट कतई नहीं करें। वोट किसको करें? तो अपने बाल बच्चों के भविष्य के लेकर करें। वोट उसको करें जो आपके बाल बच्चों के हक अधिकार की बात करता है। वोट उसको करें जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करता है। और देखे होंगे कि 3 साल के दरमियान में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाए हैं और यहाँ तक सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किए हैं। तो हमारा साथ दीजिए, एक बार केची छाप को मौका दीजिए, एक बार जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेम, जिसके टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी मैं मोतीलाल महतो, हम लोग को मौका दीजिए। हम वादा करते हैं आप लोग से धोती, साड़ी, गमछा, लुंगी नहीं दे पाएंगे, लेकिन वादा करते हैं कि आपको स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, झारखंड में झारखंडी कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जरूर आपके हाथों में दे देंगे। यह भी हमारे साथ मोतीलाल महतो थे और मोतीलाल महतो ने कई तर्कपूर्ण बातें कही हैं और यह भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको धोती, साड़ी और गोगो दीदी या फिर मैया सम्मान योजना से ही अगर आपको विकास मिल सकता है तो आप जरूर उनको वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे की नौकरी चाहिए, अगर आपके बच्चे को अस्थायी सरकारी नौकरी चाहिए, आपके बच्चे को अगर स्थानीय नीति चाहिए, अगर आपको अपने हक के का और अधिकार चाहिए, तो आप झारखंड की जो नई पार्टी है जेएलकेम, जयराम महतो की जो पार्टी है, उसे जरूर सहयोग कीजिए। बहरहाल देखना यह होगा कि लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जयराम की जो पार्टी है जेएलकेम, वह चुनाव में किस तरह का परफॉर्म करती है और जनता उसे किस तरह से अपना समर्थन देती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।